चैप्टर निकाल लीजिए, चरक सूत्र जो 12 हैं, वात कला कलीय अध्याय हम पढ़ते हैं। यही लिख लीजिए द्वितीय संभाषा। पहली जो संभाषा है हमारी चरक संहिता में, अब स्थान स्थान पे संभाषाओं की बात करेंगे, तो पहली जो संभाषा हुई थी वो फर्स्ट चैप्टर में हुई थी, जो पार्श्वे हिमवत, जो हिमालय उसके पार्श्व में सभी जो ऋषिगण है वो इकट्ठे हुए थे, 53 ऋषि इकट्ठे हुए थे। उन्होंने संभाषा की थी कि किस प्रकार से आयुर्वेद का ज्ञान लाना है, या उसको लोगों तक किस तरीके से बचाना है रोगों से, उस सब बारे में थी। अब द्वितीय संभाषा हुई है 12वें अध्याय में, वात कला कलीय अध्याय। तो यहाँ पे जो वर्ड है कला, इसके ऊपर आप लिख लीजिए गुण, और वात कला कलीय, अकलीय का मतलब होता है दोष, यानी आचार्य जो हमारे चक्रपाणी है वो इसकी टीका लिखते हैं कि कला का मतलब होता है गुण, अकला का मतलब होता है दोष। तो जहाँ पे वात के गुण दोष बताएंगे, या फिर वात के सूक्ष्म गुण चीजों के भी बारे में बताएंगे, तो उसको वात कला कलीय अध्याय में बताया गया है। अब ये विमर्श की जो इसमें लिखा है विमर्श, इसकी 5th लाइन में देखिए, पितम पंगु कफम पंगु पंगुओ मल धातवे वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, तो आचार्य षडंगर का जो ये कोटेशन है। नेक्स्ट आप पेज नंबर निकाल लीजिए 244 पे, 4 नंबर श्लोक देखिए आप, अत्रोवाच कुश सांकृत्यायन, यानी वात के गुणों के बारे में अब वात पे संभाषा होगी। मतलब सब जो वो इकट्ठे होके बैठे हैं ऋषि, 8 ऋषि, वो ये बोल रहे हैं कि वात जो होता है इसके गुण क्या होते हैं, या इसका प्रकोप किनसे होगा, प्रशमन किससे होगा, क्या प्रक्रिया होगी इसके प्रकोप प्रशमन की, या फिर कर्म कैसे करता है वायु हमारे शरीर में, उसके बारे में है। तो सब अब एक एक करके आंसर देंगे एक एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा था कि जो वात है उसके गुण क्या है, तो इसका आंसर दिया था कुश सांकृत्याय ने। उन्होंने बताया कि वात के गुण है रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद। तो यहाँ पे 6 गुणों के बारे में बताया है। जो दारुण गुण है उसको हाईलाइट कर लीजिए। दारुण गुण वात का बोलते हैं कुश सांकृत्यायन, यानी कुश सांकृत्यायन ने वायु के 6 गुण बोले हैं। हमने जो प्रथम अध्याय पढ़ा था उसमें वायु या पित्त या कफ, इनके 7-7 गुण पढ़े थे। कौन से पढ़े थे वहां पे? रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चल, अथ, विशद, खर, ये पढ़े थे। अब यहाँ पे दारुण गुण बोल दिया इन्होंने। फिर 5 नंबर जो श्लोक है उसमें जो हिंदी में लिखा है ना, वात प्रकोप के कारण, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और कुमार शिरा भरद्वाज को श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है उसमें हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट क्यों कराया? आप ऊपर जो है ये वात के गुण जहां पे लिखा है ना, वात के गुण, इसको और कुछ सांकृत्यान, यानी आपसे पूछेंगे वात के गुणों के बारे में किसने बताया, तो कुछ सांकृत्यान ने, जो जिसने बताया है और जो चीज बताई है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। फिर इसी तरह 5 नंबर में आपने कुमार शिरा भरद्वाज को हाईलाइट करना है, और वात के प्रकोप के कारण, यानी इन्होंने वात का प्रकोप क्यों होता है ये बताया। श्लोक की 2nd लाइन में लास्ट में देखिए, प्रकोपम आपद्यते समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, ये उन्होंने कारण बताया। समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, अगर आप समान गुण वाली चीजों का अभ्यास करते हो तो उससे धातुओं की या दोषों की बात कर रहे हैं कि वृद्धि होती है। जैसे अगर बात है तो आप अगर उसी के गुण के अकॉर्डिंग खा रहे हो, रुक्ष चीजें खा रहे हो, ठंडी चीजें या लघु चीजें खा रहे हो, तो वात की वृद्धि होगी। तो ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए, समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति। पूछा जा सकता है कि ये किसके किन्होंने कहा है, तो कुमार शिरा भरद्वाज जो है वो ये चीज बोलते हैं कि समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम। फिर 6 नंबर श्लोक में वात के शमन के कारण बताए हैं कांकायन ने। फर्स्ट लाइन में देखिए, वाक्यम कंकायनो बालिक भिषक उवाच। बालिक भिषक किसको बोलते हैं? कंकायन को ही बोलते हैं, यानी बालिक जो एक जगह है वहां पे रहने वाले हैं, इसलिए बालिक भिषक कंकायन ये नाम है इनका। तो इन्होंने वात के प्रशमन के कारण बताए, और क्या बताए हैं 2nd लाइन में लास्ट में हाईलाइट कर लीजिए, प्रकोप विपर्यो ही धातु नाम प्रशमन कारणम इति, यानी जिन चीजों से धातु का प्रकोप हो रहा है ना, उसके विपरीत चीजों से उसका शमन होगा। ये तो हमें पता ही, उसके विपरीत गुणों वाला यूज करो, जैसे कि स्निग्ध कोई चीज यूज कर रहे हो, उष्ण कर रहे हो या गुरु कर रहे हो, तो वो वात का शमन करने वाली होगी। तो जो प्रकोप के कारण है
प्रकोप के विपरीत चीजें करोगे तो प्रशमन हो जाएगा। फिर देखिए आप जो 7 नंबर श्लोक है उसमें बड़िश धामार्ग को हाईलाइट कर लीजिए फर्स्ट लाइन में, सिर्फ इतना हाईलाइट कीजिए बड़िश धामार्ग। और जहां पे ये हिंदी, जहां पे एक्सप्लेनेशन शुरू हो रही है उसमें देखिए वात के प्रकोप व प्रशमन की प्रक्रिया, इतने को हाईलाइट कर लीजिए। तो इस पेज पे आपने क्या हाईलाइट किया कि जो वात के गुण हैं वो किसने बताए, कुश सांकृत्यायन ने। और फिर जो वात का प्रकोप है उसके कारण कुमार शिरा भरद्वाज ने कैसे बताए, समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणमिति। फिर वात का प्रशमन बताया है बालिक विषय कांकायन ने, किस प्रकार से, प्रकोप विपर्यो ही धातु नाम प्रशमन कारणमिति। फिर वात के प्रकोप और प्रशमन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो बड़िश धामार्गव ने बताया। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट जो पेज है हमारा उस पे, इसमें अब बताए हैं प्राकृत शरीर वायु के कर्म। जो शरीर में रहने वाली हमारी वायु है वो प्राकृत हो अगर, तो क्या क्या कर्म करती है ये बताया। फर्स्ट लाइन में देखिए लास्ट की ओर, वायुर्विद राज ऋषि, जो हमारे आचार्य हैं वायुर्विद, उन्होंने बताए वात के कर्म। तो चाहे आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए वात के गुण, उसके आगे लिख लीजिए कुश ने बताए। वात का प्रकोप कुमार शिरा भरद्वाज ने बताया। वात का प्रशमन कांगायन ने बताया। प्रक्रिया यानी प्रकोप और प्रशमन की प्रक्रिया बड़िश धामार्गव ने। और कर्म बताए हैं वायुर्विद ने। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या कर्म बताए हैं, फोर्थ लाइन में आप देखिए लास्ट में, वायु तंत्र यंत्र धरा। जो वायु है हमारी तंत्र और यंत्र को धारण करने वाली है। तंत्र हमारी पूरी बॉडी को बोला है, यंत्र मतलब इसके जो ऑर्गन है, तो हमारी बॉडी और इनके जो ऑर्गन है उसको धारण करने वाली वायु है। इन चीजों को जस्ट पढ़ लीजिए, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, ये पांचों प्रकार की आयु उनकी आत्मा है। प्रवर्तको चेष्टानाम उच्च वचानाम, प्रवर्तक है सभी चेष्टाओं का। नियंता प्रणेता च मनसा को हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे मन का नियता या प्रणेता कौन है, तो वो वायु के बारे में बोला गया है। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, सर्व इंद्रियाणाम अभिवोड़ा, सर्व शरीर धातु व्यूह कर को हाईलाइट कर लीजिए। जो सभी हमारी धातु उनका व्यूहन करने का काम करता है ये। अपने अपने मतलब जगह पे लेके जाते हैं, अपने अपने जो काम है सभी धातुओं का कराने वाली वायु ही होती है। संधान कर है शरीर से, प्रवर्तको वाच्य प्रकृति स्पर्श शब्दों, श्रोत स्पर्शो मूलम, हर्ष उत्साह की योनि होता है। समीर्णो अग्नि, अग्नि को बढ़ाने वाला, दोषों का संशोषक। क्षेपता बही मला नाम, जो मल आदि है उनको बाहर निकालने वाला। स्थूल अणु स्रोतसाम भेता को हाईलाइट कर लीजिए। चाहे वो स्थूल हो या अणु है, स्रोतस उनको डिवाइड करने वाली भी हमारी वायु है। और कर्ता गर्भ आकृति नाम, गर्भ की आकृति को करने वाला। और आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यभूतो भवंती अकुपित, ये अकुपित वायु क्या करती है, आयुषो अनुवृत्ति को हाईलाइट कर लीजिए। आपको ये सारे कर्म पढ़ने हैं हमारी वायु के एक बार, तो जैसे आप अभी हमने पढ़ा दिया, उसके बाद जब खुद पढ़ोगे तो एक बार तो सबको पढ़ना है, लेकिन जो याद अच्छे से रखने हैं हाईलाइटेड पॉइंट कौन से हैं, नियंता प्रणेता च मनसः, सर्व शरीर धातु व्यूह कर, स्थूल अणु स्रोत साम भेता, और आयुषो अनुवृत्ति, आयु का पालन करता है। कौन, वायु के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट आप आ जाइए हमारा जो है वो 248 जो पेज नंबर है उसमें विमर्श की सेकंड लाइन देखिए, ऊपर से सेकंड लाइन फर्स्ट से ही देख लीजिए वैसे। नाभिस्थ प्राण पवने स्पृष्ट्वा हित कमलांतरम, वेगस्त बहि निर्याति पातुम विष्णु पदामृतम, पित्वा च अंबर पयूषम, जो ये वर्ड लिखा है ना इसको हाईलाइट कर लीजिए, पित्वा च अंबर पयूषम। ये हमारा क्वेश्चन एक बार आया था, ये वर्ड लिख के, पित्वा च अंबर पीयूषम, इसका वर्णन कौन सी शताब्दी में किया गया है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में दो चीजें उन्होंने पूछ ली। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि राइटर कौन है, किन्होंने लिखा। तो जो हमारे आचार्य षडांगर हैं, उन्होंने जब श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बताई है ना, मतलब कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब उन्होंने बताया आचार्य षडांगर ने, तो उन्होंने वो प्रोसेस ये पूरी बताई है। वहां पे वर्ड आया है श्लोक में, पित्वा च अंबर पीयूषम, यानी ऑक्सीजन की जो इंस्पायर हम करते हैं उससे रिलेटेड है ये।
पित्वा च अंबर पुरुषम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए षडांगधर ने लिखा, फिर आपको पता होना चाहिए जो षडांगधर उनका काल क्या है, तो 13वीं शताब्दी है। आप यहीं पे लिख लीजिए पित्वा च अंबर पीयूषम के ऊपर ही कि षडांगधर, और सेंचुरी है 13 सेंचुरी उनका काल है। फिर अब ये जो विमर्श ही चल रहा है इसमें देखिए आपको सेकंड पॉइंट दिख रहा है 10-12 लाइन छोड़ने के बाद, उदान वायु। फिर उदान वायु के जस्ट नीचे सुश्रुत ने, और उसके जस्ट नीचे लिखा है पवनो उत्तमा। ठीक है, तो पवनो उत्तमा पूछे सभी जो वायु है उनमें पवन उत्तम बोला आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को। उदानो नाम तू ऊर्ध्वम उपेति पवनो उत्तमा, पवन उत्तम होती है हमारी उदान वायु। फिर जहां पे ये पवनोत्तमा लिखा है उससे नीचे आप जो है वो 6-7 लाइनें छोड़ के देखिए, सुश्रुत ने बताया कृष्ण देहचरी, पूरी बॉडी में चलने वाली को व्यान बोलते हैं, ये हमें पता ही है। जहां पे ये विमर्श खत्म होता है ना हमारा कंप्लीट, उसमें उससे नीचे से थर्ड लाइन देखिए लास्ट में, समीर्ण है शक्रिन मूत्र शुक्र गर्भ आर्तवानी चाहिए, यानी हमारी ऐसी कौन सी वायु है जो शुक्र को, मूत्र शुक्र गर्भ आदि को निकालने वाली होती है, तो वो हमें पता ही है हमारी क्या है, अपान वायु के बारे में बोला गया है। पवनो उत्तमा पूछे सुश्रुत अनुसार तो हमारी उदान वायु है, पूरी बॉडी में चल रही है व्यान वायु। और जो हमारी शुक्र हो गया, मूत्र हो गया, पुरीश हो गया, गर्भ आर्तव, इनको लेके जाने का काम, इनको निकालने का काम अपान वायु करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे 6 नंबर पॉइंट लिखा है विकृत शरीर वायु के कर्म। अभी हमने पीछे जो है वो आचार्य वायुर्वेद ने क्या बताया कि अगर प्राकृत अगर वायु है तो उसके क्या कर्म होते हैं। फिर बोलते हैं अगर वो कुपित हो जाए शरीर में तो क्या करने वाली होती है, सब अपोजिट काम करेगी। फिर आता है हमारा 7 नंबर जो पॉइंट है इसमें, प्राकृत लोक वायु के कर्म, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो वायु है, हवा है, वो क्या काम करती है। तो यहाँ पे बस हम एक दो देखेंगे पॉइंट। धरणी धारणम, धरणी यानी पृथ्वी, पृथ्वी का धारण भी वायु कर रही है। ज्वलनो ज्वलनम, अग्नि को जलाना। सूर्य चंद्रमा आदि जो नक्षत्र हैं, इनकी जो गतियां हैं, बादलों का चलना, ये सब क्या काम है, नॉर्मल जो हमारे वायु है हमारे आसपास रह रही है, यानी शरीर की वायु की बात नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां की वायु इस तरीके के कर्म करेगी। फिर अगर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए हमारे 8th जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है विकृत लोक वायु के कर्म। अब ये अगर विकृत हो जाए लोकगत वायु, ये क्या करेगी, समुद्रों को पीड़ित कर देती है, नदियों के जल को उल्टा बहाना, भूकंप आदि लाना, तो ये नहीं पूछा जाता। 8 नंबर श्लोक है जो वहां पे आप देखिए, इसमें जो वायु है हमारी उसको बोला गया स ही भगवान है। इन्होंने ये बोलते हैं वायु को भगवान, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने काल को बोला है, कालो ही नाम भगवान है, काल को वो भगवान बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने वायु के पर्याय दिए हैं यहाँ पे कि भगवान है। फिर देखिए सेकंड लाइन में यम है, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्व रूप को हाईलाइट कर लीजिए, विश्वकर्मा और विश्व रूप। जब हम शारीर स्थान पढ़ेंगे तो आचार्य चरक हैं जो विश्वकर्मा और विश्व रूप जो है वो आत्मा के भी पर्याय बताते हैं और वायु के भी हैं। यहाँ पे विश्वकर्मा, विश्व रूप, विष्णु कांता, विभु, वायुर एव भगवान, भगवान तक बोला है वायु को। 11 नंबर श्लोक में आप देखिए मरीचि उवाच, जो अब ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, अब इतने आचार्य तो बोल लिए कि कुछ सांकृत्यायन बोले, फिर कुमार शिरा भरद्वाज, फिर बालिक बिशक कांकायन, बड़ीश धमार्गर और वायुरिद, 5 आचार्य तो बोल लिए। अब ये बोलते हैं मरीचि उवाच, मरीचि बोलते हैं अग्नि रेव शरीर पित्त अंतर्गत है, यानी वो बोलते हैं शरीर में पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है, और वो अगर कुपित अकुपित अवस्था में हो तो शुभ शुभ कर्म करती है। इन्होंने पित्त के को इम्पोर्टेंस दे दी। अब तक तो सब वात के बारे में बोल रहे थे, अब बोलते हैं कि जो अग्नि है शरीर की वो पित्त के अंतर्गत रहती है, और वो अगर वो कुपित या कुपित अवस्था में वो क्या करती है, पकती या अपकती, यानी खाने को पचाती है या नहीं पचाती, देखना या ना देखना, शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना या ना बनाए रखना, प्राकृत वर्ण का कर देना या फिर विकृत वर्ण का, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह आदि, ये सब क्या करती है, पित्त की वजह से बता रहे हैं।
12 नंबर श्लोक है नेक्स्ट पेज पे। वहां पे बोलते हैं कि मरीचि के ये वचन सुन के काप्य उवाच को हाईलाइट कर लीजिए। अब काप्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सोम एव शरीर श्लेष्मांतर्गते, यानी जो हमारा शरीर है उसमें जो कफ है उसके अंतर्गत सारा सोम आता है हमारी बॉडी का, जो भी यानी सौम्य जो चीजें हैं। अगर ये कुपित हो तो शुभ शुभ कर्म करेंगी। ये क्या क्या कर्म करेंगी? दृढ़ता या शिथिलता, उपचय या कार्श्य, उत्साह या आलस्य, वृषता या क्लैब्यता हमारा कफ का ही कर्म है। ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह आदि ये कफ की वजह से होता है। अब पहले वाले जो 5 आचार्य थे वो वायु के गुण गा रहे थे, मरीचि ने बताया पित्त के बारे में, काप्य ने कफ की इंपॉर्टेंस दे दी। 13 नंबर श्लोक में अब पुनर्वसु आत्रेय उवाच है। अब पुनर्वसु आत्रेय बोल रहे हैं कि इसके जस्ट नीचे देखिए पुनर्वसु आत्रेय जहां पे लिखा है, वात पित्त श्लेष्माणम प्रकृति भूताम पुरुषम व्यापन्न इंद्रियम बल वर्ण सुखोपन्ना आयुषा। यानी आप ऐसा नहीं, आप ये सब एक पक्ष छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हो पित्त अच्छा है, कोई बोल रहा है कफ खीर सही है, फिर बोल रहे हैं कि वात ये, तो बोलते हैं इन सबको एक वचन को आप छोड़ दो, एक पक्षीय सिद्धांत छोड़ दो। जो वात है, पित्त है और कफ है, ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं? शरीर में समान मात्रा में अगर रहें तो व्यक्ति में विकार उत्पन्न नहीं होते, बल वर्ण सुख और आयु सब कुछ बढ़ती है व्यक्ति की। यानी तीनों की ही इंपॉर्टेंस बता दी। अब आप तत्र श्लोका करके जो लिखा है गुणाषड, ये हमें पता है, इस चैप्टर में हमने 6 गुण पढ़े। द्विविधो हेतु, 2 प्रकार के हेतु यानी प्रकोप और प्रशमन पढ़ लिए। सेकंड लाइन में देखिए वायु चतुर्विधम, 4 प्रकार की वायु आपने कौन सी पढ़ी? प्राकृत आपकी शरीरगत वायु या इन्वायरमेंट वाली, और अप्राकृत यानी कुपित हुई वायु, चाहे वो शरीर में हो चाहे वो बाहर, यानी 4 प्रकार की आपने वायु के कर्म पढ़ लिए कला कलिय अध्याय में। आप यहीं पे लिख लीजिए स्पेस जहां पे बचा है, वात के कर्म बताए हैं वायुर्विद ने, व से वात व से वायुर्विद। पित्त के कर्म बताए हैं मरीचि ने, और कफ के बताए हैं काप्य। क से कफ, क से काप्य, तो वो हमारे बताए हैं कफ के कर्म काप्य ने, पित्त के मरीचि और वात के कर्म वायुर्विद ने। इस चैप्टर में जो है वो 8 ऋषियों का वर्णन है, ठीक है। 8 जो है वो ऋषि, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ये अटेंड की है। तो हम जो चरक संहिता है उसमें आज इतना ही करते हैं।